हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसा मेकअप करने जो बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स के डिमांड पे है। और ये आपका एक तरह से ऑफिशियल लुक है, एक सिविल सर्वेंट के लुक के हिसाब से बोल सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम इसके लिए मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। तो मॉइस्चराइज़र बहुत सारी कंपनी का आता है, पर मेरे पास लैक्मे का था तो मैंने लैक्मे का यूज़ किया। और इसके बाद अभी हम ये कलर करेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, जो आपका फॉरएवर 52 का है। और इसमें से हम ऑरेंज कलर और थोड़ा लाइट कंसीलर वाला जो है वो दोनों मिक्स करके मैं यूज़ कर रही हूँ अपने अंडर आई एरियाज़ पे, जहाँ पे डार्क सर्कल है आप देख सकते हैं। तो ये जो ऑरेंज कलर है ये डार्क सर्कल को कवर करता है अच्छे से, वो जो ब्लैक स्पॉट्स होता है उसको अच्छे से कवर कर लेता है और एक तरह से करेक्ट करने का काम करता है। और ये जो कंसीलर है ये आपके टोन को इवन करने का काम करता है। जो मेरा स्किन टोन अनइवन आपको दिख रहा होगा अंडर आई के आसपास, तो मैं वहाँ यूज़ कर रही हूँ। मैं जनरली ये ब्रश से यूज़ करती हूँ, परंतु आज मैं उंगली से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि सबके पास ब्रश नहीं होता। तो आप उंगली से भी आप इसका यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि दोनों मिक्स करके और डैब डैब करके उंगली से यूज़ करना है। और ये आपका माउथ के आसपास का एरिया जनरली होता है, सबका अलग अनइवन स्किन टोन होता है, तो मेरा बहुत ज़्यादा ही है, तो मुझे हमेशा यहाँ पे कलर करेक्टर का यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने ऑरेंज कलर और कंसीलर दोनों को मिक्स करके मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से कवर अप करना ज़रूरी है, वरना फिर जब आप बाद में फाउंडेशन लगाते हैं तो अंदर से यही स्किन टोन आपका जो है वो नज़र आता है और स्किन आपको ग्रे कलर का नज़र आता है। परंतु ध्यान रहे कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, नहीं तो फिर यही स्किन आपको पैची स्किन के टाइप से नज़र आएगा। कलर करेक्टर का यूज़ करेंगे कंसीलर पैलेट का, इस समय हम लोग ये बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि इसे हम अच्छे से मतलब कवर अप करें अपने स्किन को, जिससे जो है सारा स्किन टोन इवन हो जाए, अनइवन स्किन टोन सारा जो है वो एक समान हो जाए। और इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम इसके ऊपर से कंसीलर का यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने तो दोनों को मिक्स कर दिया, कलर करेक्टर एंड कंसीलर दोनों को मिक्स करके यूज़ किया है। इस वजह से मुझे जनरली मैं अलग अलग से नहीं यूज़ करती, मैं मिक्स करके ही यूज़ कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो अनइवन स्किन है वो एक सा हो चुका है, और परंतु मैंने उंगली से यूज़ किया है, इसलिए आज मुझको इसको थोड़ा ब्लेंड करने में दिक्कत हो रही है। तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करूँगी और इससे मैं अच्छे से अपने जो भी प्रोडक्ट है जो मैंने लगाया है स्किन पे उसको मैं अच्छे से ब्लेंड करके सबको एक समान कर दूँगी। तो ब्यूटी ब्लेंडर आप ले सकते हैं किसी का भी, आप अच्छे किसी कंपनी का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करिए। जनरली ब्यूटी ब्लेंडर को सब गीला करके यूज़ करते हैं, आप गीला करके भी यूज़ कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि उसमें पानी एक भी ना रहे। और आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, मैं तो ऐसे भी यूज़ करती हूँ और कभी गीला करके भी यूज़ कर लेती हूँ, दोनों तरह से यूज़ करती हूँ। तो अब हम फाउंडेशन यूज़ करेंगे। फाउंडेशन मैं मैक का यूज़ कर रही हूँ, मैक का ये NC30 नंबर है। ये मेरे स्किन टोन का ये फाउंडेशन नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाने के लिए मैक का ही यूज़ कर रही हूँ। और चूँकि मेरा स्किन अभी बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है, तो इसलिए मैं इसमें मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ ऐड करके। आप भी ऐड करके जनरल यूज़ अगर डेली यूज़ के लिए मेकअप करते हैं तो आप मॉइस्चराइज़र ऐड कर सकते हैं। ऐसे मेकअप आर्टिस्ट लोग ज़्यादातर इसमें डेवलपर यूज़ करते हैं। अगर फाउंडेशन थोड़ा ज़्यादा थिक है तो उसको पतला करने के लिए और अच्छे से ताकि ब्लेंड हो जाए, इसके लिए हम डेवलपर का यूज़ करते हैं। परंतु मैं आज आप लोगों को दिखाने के लिए मैं मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आपके पास डेवलपर तो होगा नहीं, तो मॉइस्चराइज़र का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जिससे ये थिक जो फाउंडेशन होते हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो फाउंडेशन है वो कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। और हम एकदम थोड़ा सा प्रोडक्ट लेंगे अपने ब्यूटी ब्लेंडर में और आइज़ के नीचे वाले एरिया से स्टार्ट करेंगे हम। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आइज़ के आसपास थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है और उसके नीचे
जितना कम ब्यूटी ब्लेंडर में रहेगा तो माउथ वाले आसपास ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, तो जिससे वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। ऐसे जनरली फाउंडेशन के लिए आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, परंतु ब्यूटी ब्लेंडर से भी अच्छे से फाउंडेशन लगाया जा सकता है और अच्छे से ब्लेंडिंग भी हो जाती है। तो मैं दोनों का यूज़ करती हूँ, कभी ब्रश का भी यूज़ करती हूँ, परंतु ज़्यादातर समय मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही फाउंडेशन लगाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से फाउंडेशन लगा लिया है। और हाँ, फाउंडेशन लगाने के बाद फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरा स्किन थोड़ा मतलब डार्क है स्किन टोन मेरा, इस वजह से मुझको और ज़्यादा फाउंडेशन लगाने के बाद थोड़ा ब्लेंड करने की आवश्यकता होती है। और ख़ास करके अभी मैंने अपने स्किन टोन से थोड़ा लाइट शेड का फाउंडेशन यूज़ किया है, इसलिए इसको अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए। लेकिन जनरली आप अपने स्किन टोन से मैच करता हुआ फाउंडेशन यूज़ करें, और इसके लिए सबसे सही तरीका होता है कि आप अपने नेक एरिया के आसपास का स्किन टोन देखें, तो वहाँ का जो कलर होता है वो कलर आप ले सकते हैं अपने स्किन टोन से, एक टोन थोड़ा सा लाइट। लेकिन अभी चूँकि मैंने अपने स्किन टोन से थोड़ा लाइट यूज़ किया, इस वजह से आप देख सकते हैं कि वो फाउंडेशन अच्छे से मेरे स्किन को कवर नहीं किया है। और हाँ, अभी मैं दोबारा ये फाउंडेशन एप्लीकेशन कर रही हूँ। एक बार एप्लीकेशन करने से फाउंडेशन अच्छे से लग तो जाता है, लेकिन आप अगर उस पे दोबारा हल्का सा फाउंडेशन लेके दोबारा अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो फाउंडेशन और अच्छे से स्मूथ नज़र आता है। परंतु हाँ, ध्यान रहे कि प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट थोड़ा यूज़ करें जिससे वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए और स्किन पैची ना हो। और स्किन थोड़ा केकी, अगर आप ज़्यादा फाउंडेशन या ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो क्या होता है, स्किन केकी हो जाता है। और अगर स्किन का आप अच्छे से स्किन केयर नहीं करते हैं तब भी जो फाउंडेशन है वो केकी हो जाता है, जहाँ तहाँ से आपको वो फाउंडेशन थोड़ा पैची पैची सा नज़र आता है। तो आप देख सकते हैं मैंने फाउंडेशन का एप्लीकेशन कर लिया है, लेकिन चूँकि फाउंडेशन मेरे स्किन टोन से थोड़ा ज़्यादा लाइट है, इस वजह से आपको ये ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन ये बाद में नहीं दिखेगा। फाउंडेशन लगाने के बाद थोड़ी देर तक दिखता है। और हमने इसके बाद मैंने फिक्सर यूज़ किया है आपका मैक का ही। बहुत अच्छा है वो मैक का ये फिक्सर, बहुत ही अच्छा है, आप चाहें तो ले सकते हैं। आपका मेकअप फिक्स करने का भी काम करता है और साथ में आपके फेस को थोड़ा हाइड्रेशन भी देता है, तो ये दोनों काम करता है। अब मैंने टार्ट का कंसीलर यूज़ किया। टार्ट का कंसीलर जो है ये अंडर आई एरिया पे हम यूज़ करते हैं। अंडर आई एरिया पे देखिए, हम अंडर आई एरिया पे वी शेप में हम इसे अच्छे से यूज़ करते हैं। हाँ, और लगाने के बाद फिर हम इसे ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अंडर आई एरिया पे ही। और थोड़ा सा हम वी शेप में इसको यूज़ करेंगे, जिससे हमारा जो आई एरिया है वो थोड़ा सा लिफ्ट किया हुआ नज़र आएगा। तो ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आपको मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके स्किन को कहाँ से लिफ्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे किस तरह से ब्लेंड किया है। तो इस तरह से हम लोग अपने मतलब ये कंसीलर है टार्ट का, तो इसको हम ब्लेंड कर सकते हैं। और हाँ, इसका शेड भी मीडियम है। ये जनरली सब मतलब मीडियम स्किन टोन में आराम से ये चला जाता है, फेयर स्किन में भी ये ठीक से काम कर लेता है। तो बहुत ही अच्छा मतलब कंसीलर है, जिसका यूज़ हम अपने जो भी हाइलाइटेड एरियाज़ हैं हमारे, उसको हाईलाइट करने के लिए हम करते हैं। और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और आप इसका यूज़ मतलब करेक्टर की तरह भी कर सकते हैं, जहाँ भी मेकअप में कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसको आप सुधारने के लिए भी हम मतलब टार्ट के इस कंसीलर का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने टी ज़ोन पे यूज़ किया इसे, अपने अंडर आई एरिया पे यूज़ किया, और फिर अपर लिप के पास थोड़ा सा यूज़ किया था, और चिन के पास। तो ये सारे जो एरियाज़ है ये हमारे हाइलाइटेड एरियाज़ हैं। आप चाहें तो नोज़ के टिप पे भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, पर अभी मैंने नहीं यूज़ किया। अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ टिंट है, ये रिकॉर्ड का टिंट है। मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि इसका यूज़ बहुत तरह से कर सकते हैं आप। मतलब आप देख सकते हैं कि मैंने इसका यूज़ ब्लशर की तरह से अभी किया है। और ये मैं अपने चिक्स पे जो उभरा हुआ एरिया है, जब आप स्माइल करते हो तो जो चिक्स आपका ऊपर की तरफ उभरा हुआ सा लगता है,
उस पे हम इसे ब्लश की तरह यूज़ करते हैं और हम इसे थोड़ा बहुत चिन पे यूज़ कर रहे हैं और थोड़ा सा नोज़ पे। मतलब जहाँ पे भी आपको लगता है कि स्माइल करने पे आपका फेस ब्लश करता है, तो हम वहाँ पे इसका यूज़ बहुत थोड़ी मात्रा में करेंगे। और हाँ, ख़ास करके मतलब अगर फेयर स्किन है तो बहुत ही थोड़ा यूज़ करना चाहिए, वरना ये बहुत ज़्यादा दिखने लग जाएगा। तो अभी हम इसका यूज़ ब्लश की तरह से कर रहे हैं। इसका यूज़ वैसे हम मतलब लिप पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें नेचुरल अपने लिप्स को नेचुरल कलर दिखाना है तो हम टिंट का यूज़ करते हैं। आप आई शैडो की तरह भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं इसका यूज़ ब्लश की तरह से कर रही हूँ। आगे मैं इसका यूज़ करी हूँ आई शैडो के रूप में, और थोड़ा बहुत लिप टिंट के रूप में भी मैंने इसका यूज़ बहुत बार किया है। तो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अब आप देख सकते हैं कि मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसकी डिमांड सबके तरफ से होती है, वो है कंटूर, और ख़ास करके नोज़ कंटूर। मेरे नोज़ कंटूर के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि प्लीज़ वीडियो बनाओ इस पे कि नोज़ कंटूर कैसे करते हैं। तो मैं इसके लिए फॉरएवर 52 का ही जो कलर करेक्टर और कंसीलर पैलेट है, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। उसका मैंने डार्क कलर लिया है, चूँकि मेरा स्किन टोन बहुत डार्क है, इसलिए मैंने उसका सबसे डार्क वाला जो कलर है वो कलर मैंने यूज़ किया है। और इसे मैंने ब्रश की सहायता से, आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने नोज़ पे अप्लाई किया है। और अब मैं इसे एक फ्लैट ब्रश की सहायता से, आप देख सकते हैं किस तरह से हमें ब्लेंड करना है। मतलब नोज़ के दोनों ही साइड में हमें इसे थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड करना है, नीचे से ऊपर की तरफ करते हुए। और इस तरह से ब्लेंड होना चाहिए कि मतलब अलग से कुछ भी ना लगे, ये पूरी तरह से ब्लेंड हो जाना चाहिए। और दोनों जो किनारे हैं उसे भी हम थोड़ा थोड़ा अच्छे से स्मज कर देंगे, ताकि मतलब ये अलग से ना नज़र आए। तो खैर ये अभी आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, फिर जब हम पाउडर वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और फिर वो अच्छे से आपको मतलब एक जैसा नज़र आएगा, फिर अलग सा नहीं नज़र आएगा। अब देखिए चिक कंटूर करते हैं वो वाला एरिया। तो चूँकि मेरा फेस खुद ही मतलब एक अंडाकार शेप में है, तो मुझे बहुत ज़्यादा कंटूर फेस कंटूर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस नोज़ वाले एरिया को मुझे कंटूर ज़्यादा करना होता है। वैसे फेस कंटूर करने के लिए हमें ध्यान देना होता है कि जो आपके कान के पास का जो साइड का जो बाल होता है हमारा, उसके पास से हम स्टार्ट करते हैं कंटूर, और हाफ चिन तक लाके हमें छोड़ देना होता है, और हमें ब्रश उसी हिसाब से ब्लेंड करते जाना होता है। और जो हमारा ये डबल चिन एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे भी हमें, अगर किसी का डबल चिन है तो हम वहाँ पे कंटूर ब्रश की सहायता से हम यूज़ करते हैं, अच्छे से हम वहाँ पे कंटूरिंग करेंगे। मेरा जो फेस है वो मतलब उतना ज़्यादा है नहीं, मतलब ओवल शेप में ऑलरेडी है। ऐसे हम जनरली ध्यान देते हैं कि फेस को हम कहाँ से, मतलब कहाँ पे हम कंटूर का यूज़ कर रहे हैं, जिससे फेस को हम ओवल शेप की तरह बना पाएँ। और एक चीज़ ध्यान देना है कंटूर के समय कि सारा जो हम भी कंटूर जो हम यूज़ करते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। अगर कनेक्टेड नहीं होगा तो वो अलग से नज़र आएगा। मतलब ये है कि आप डबल चिन एरियाज़ पे यूज़ तो कर रहे हो, इसे थोड़ा थोड़ा ब्रश की सहायता से आप हर जगह कनेक्ट करोगे। मतलब फ़ोरहेड के पास भी, अगर आपका फ़ोरहेड, जैसे मेरा फ़ोरहेड छोटा है, तब भी मुझे वो कनेक्ट करने के लिए हल्का यूज़ करना होता है। अगर आप नहीं कनेक्ट करोगे तो वो फिर अलग से नज़र आएगा। और ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा कंटूर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं बता दे रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। और जब आप सामने से देखेंगे तो आपको फेस का जितना भी एरियाज़ जो निकला हुआ नज़र आएगा साइड साइड से या डबल चिन, तो उस पे आप कंटूर यूज़ करेंगे, लेकिन उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे, तो फिर वो आपका अलग सा नहीं दिखेगा। और अब मैं फेस पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादातर फेस पाउडर जो मेकअप आर्टिस्ट वो लूज़ पाउडर यूज़ करते हैं, और ये लॉरा मर्सियर का फेस पाउडर है। ये फेस पाउडर बहुत ही अच्छा होता है, इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाता है कि आप देखेंगे थोड़ी देर में ये फेस का पूरा अच्छे से, ये एक तरह से कह सकते हैं कि फ़िल्टर की तरह काम करता है। तो मुझे ये फेस पाउडर जो है, फेस पाउडर लूज़ पाउडर कहेंगे इसे, ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से ही लगा रही हूँ। जनरली फेस पाउडर को ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से ही लगाना चाहिए, और जितना कम क्वांटिटी आप यूज़ कर सकते हैं तो करें। अगर किसी का स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है उस हिसाब से, तो फिर आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो चूँकि
मेरा फेस बहुत ज़्यादा ड्राई है, इस वजह से मैं बहुत कम मतलब क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से फेस पाउडर अप्लाई कर लिया है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है मतलब ये पाउडर यूज़ करते समय कि जो ये पाउडर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसे आप अच्छे से हर जगह अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये आपका जो फाउंडेशन है इसे सेट करने का भी काम करता है। और आप एक और बात ध्यान रखेंगे कि जो फाउंडेशन है या फिर कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट है उसे आप इस्तेमाल करने मतलब पाउडर से पहले इस्तेमाल कर लें, क्योंकि उसके बाद एक बार जब आप पाउडर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप लिक्विड चीज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो अब मैं जो है पाउडर वाला कंटूर का यूज़ कर रही हूँ। ये अर्बन केयर का है, जिसको आप मोदी केयर के नाम से भी जानते हैं। मुझे ये प्रोडक्ट भी बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे जनरली अपने सेट के हिसाब से पाउडर कंटूर मिल नहीं पाता है, परंतु ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर फेयर स्किन टोन वाले इसे यूज़ करना चाहते तो बहुत कम क्वांटिटी में उनको यूज़ करना होगा। और अगर फेयर स्किन टोन वालों के लिए कंटूर की बात की जाए तो कोई भी हम मतलब डार्क स्किन टोन के हिसाब से आप फेस पाउडर जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है उसका यूज़ भी आप कंटूर के रूप में कर सकते हैं। जैसे मैक का जो कॉम्पैक्ट पाउडर आता है वो कंटूर के रूप में आप यूज़ कर सकते हो। आपको एक नेचुरल मतलब कंटूर वाला जो है एक तरह से लुक दे देगा। तो ये देख सकते हैं मैंने नोज़ के दोनों किनारों पे मतलब कंटूर वाले मतलब कंटूर के लिए वो पाउडर का इस्तेमाल कर लिया है। और अब मैं अपने चिक्स के साइड में जहाँ जहाँ भी मैंने लिक्विड कंटूर का यूज़ किया था वहीं पे मैं ब्रश की सहायता से पाउडर कंटूर का यूज़ कर रही हूँ। कंटूर करते समय आप ध्यान देंगे कि कंटूर का जो भी मतलब किनारा जो एरिया है उसे हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे, ताकि वो क्या होगा कि आपका मिक्स हो जाएगा दूसरे जगह के एरियाज से। अगर आप किनारे को अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो वो अलग सा आपको नज़र आएगा, जैसे आपको अभी मेरे नोज़ पे नज़र आ रहा होगा। परंतु ये बाद में जब मैं पाउडर का यूज़ करूँगी तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप कंटूर का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ भी आपको आपके फेस पे थोड़ा सा मतलब या तो फैट नज़र आ रहा है या फिर जैसे मेरे नोज़ जो हैं वो मतलब थोड़ी दबी हुई है, परंतु कंटूर का यूज़ करके मेकअप में मेरा नोज़ मतलब आपको हमेशा लगेगा मतलब ऐसा फ़ील होगा कि नोज़ मेरा ऊंचा है। तो कंटूर का यही यूज़ होता है कि आप अपने फेस के जितने भी जो भी आपके फेस का जो भी मतलब अच्छा जो पार्ट है उसको आप कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। और जो भी अगर कुछ भी आपके फेस का थोड़ा भी मतलब ठीक नहीं है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं और अपने फेस को आप अपने हिसाब से एक मनचाहा शेप दे सकते हैं। तो अब मैं जितना भी पाउडर या जो भी कंटूर था उसको मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ ब्रश से। पाउडर मतलब ब्रश बाद में आप पाउडर लगाने के बाद आप ब्रश का इस्तेमाल करिए, ताकि जितना भी जो है पाउडर वो अच्छे से आपका मिक्स हो जाता है ब्रश की सहायता से। तो आप देख सकते हैं मैंने ये यूज़ कर लिया। और अब मैं फिटमी का यहाँ पे जो मेबलिन फिटमी है उसका मैं पिंक कलर का पाउडर ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही नेचुरल सा लुक देता है। तो अभी मैं इसका इस्तेमाल ब्रश से कर रही हूँ। जहाँ भी मैंने लिक्विड ब्लशर का यूज़ किया था वहाँ पे आप देख सकते हैं लिक्विड ब्लश जो मैंने यूज़ किया था वो अब दिख भी नहीं रहा है उतना, लेकिन उसका अंदर से जो है वो इफ़ेक्ट आता रहता है हमेशा और आपका जो है वो बहुत नेचुरल सा एक लुक आपको देने में मदद करता है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप मेरा बेस लगभग ख़त्म हो चुका है और अब मैं आई मेकअप की ओर जा रही हूँ। तो अब मैं अपना आईब्रो आप देख सकते हैं कैसे आईब्रो का भी बहुत लोगों का डिमांड रहता है कि हम अपने आईब्रोज़ को कैसे शेप दें, तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैं ब्रश की सहायता से जो स्कूपी होता है उसकी सहायता से मैं अपने आईब्रोज़ को ब्रश कर लूँगी पहले। और अब मैं अपने आई शेडो पैलेट्स का ही यूज़ कर रही हूँ मैं अपने आईब्रो को शेप देने के लिए। और इस आई शेडो पैलेट में जो डार्क ब्राउन कलर है उससे मैं अपने आईब्रोज़ को शेप दे रही हूँ। तो देखिए आप ब्रश की सहायता से हम इसे एकदम स्टार्टिंग के पॉइंट को छोड़ देते हैं, उसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम नीचे इसके एरिया को लाइन करते हैं, उसके बाद हम ऊपर से
ऊपर का जो भी एरिया है उसको हम अच्छे से लाइंस करके हम उसको शेप देते हैं। तो आप देख सकते हैं जहाँ का जो हाई पॉइंट है मेरे आईब्रोज़ का, वहाँ पे थोड़ा सा आईब्रोज़ मेरा पतला हो चुका है, लेकिन चूँकि मेरा जो नेचुरल आईब्रो है वो उसी तरह का शेप का है, तो मैं वहाँ पे इसी वजह से मैंने ऊपर तक थोड़ा सा लगाया है, परंतु ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर लग गया था, जिसको मैंने बाद में ठीक किया है। तो इस तरह से आप आईब्रोज़ को अपने शेप दे सकते हैं, और ध्यान रखना है कि हमें जो आईब्रोज़ का जो स्टार्टिंग एरियाज़ है वहाँ पे लाइट शेड का शैडो या फिर लाइट शेड का कलर यूज़ करना है, और आईब्रो के सबसे लास्ट में हमें डार्क शेड का कलर यूज़ करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अपने आईब्रोज़ का जो लास्ट एरिया है वहाँ पे मैंने थोड़ा डार्क मतलब ब्लैक कलर का यूज़ किया है, और बीच में मैंने डार्क ब्राउन कलर यूज़ किया है, और अभी मैं जो आईब्रोज़ का स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे मैं लाइट कलर के ब्राउन कलर का यूज़ करूँगी। तो इससे क्या होता है ना कि आपका जो आईब्रोज़ है वो ना एक नेचुरल सा लुक देता है, और अगर आप मतलब डार्क कलर का यूज़ अगर आप सामने भी कर लेंगे ना तो ये फिर थोड़ा बनावटी सा और थोड़ा मतलब अलग सा लुक देगा, जो नेचुरल नहीं लगता। तो ये ध्यान देना होता है। और हाँ, सामने का आप देख सकते हैं मैं ब्रश कैसे यूज़ कर रही हूँ। उधर मैंने ब्रश को मतलब उस टाइप से लिटा के यूज़ किया था, परंतु सामने की तरफ का जो ब्रश है उसे मैं खड़ा खड़ा यूज़ करूँगी। तो इससे क्या होता है कि आपका जो आईब्रोज़ है इसका शेप एकदम से नेचुरल मतलब निकल के आता है, और ये एक तरह से आपको नेचुरल लगेगा। अब मैं इसी तरह से दूसरे साइड के भी आईब्रोज़ को मैंने शेप दे दिया है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने दोबारा इधर का जो भी शेप है उसको मैंने ठीक से कोशिश किया है ठीक करने का। तो इस तरह से आप अपने आईब्रोज़ को एक अच्छा शेप दे सकते हैं। अब मैं टार्ट के कंसीलर का दोबारा यूज़ करूँगी। ये मैं अपने आईब्रोज़ में जो नीचे की तरफ आई शैडो लग जाते हैं इधर उधर, तो उसको मैं एक फिनिशिंग देने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और साथ ही अगर आप मतलब आपका जैसे मेरे आइज़ के नीचे आपको दिख रहा होगा डार्क सर्कल जैसा है, तो जब हम टार्ट के कंसीलर का यूज़ करते हैं तो फिर जब आप कोई भी जो भी आई शैडो यूज़ करते हैं तो उसका कलर अच्छे से आपके स्किन पे नज़र आता है। और ख़ास करके मेरे स्किन के लिए ये यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मेरी स्किन डार्क है। मैं पहले परेशान हो जाती थी कि कोई भी आई शैडो यूज़ करती हूँ मेरे स्किन में मैच हो जाता है, वो दिखता ही नहीं था। तो आप मतलब कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, पर टार्ट का जो कंसीलर है ये बेस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो मैंने फॉरएवर 52 का जो मैंने स्टार्टिंग में कंसीलर और कलर करेक्टर पैलेट यूज़ किया, उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं दूसरे साइड भी इसी तरह से टार्ट के कंसीलर का यूज़ करके अपने आईब्रोज़ को एक फिनिशिंग मतलब आईब्रोज़ की जो लाइन है उसको एक फिनिशिंग मैंने दे दिया अच्छे से। अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, जिससे कि जो अनइवन जहाँ भी जो भी थोड़ा बहुत है टोन वो अच्छे से इवन हो जाए, और फिर मैं इस पे अच्छे से अपना जो भी आई शैडो का यूज़ कर पाऊँगी तो वो अच्छे से ब्लेंड होगा। तो अब मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने टिंट का यूज़ आई शैडो के बेस के रूप में किया है। इससे क्या होता है कि आपका जो भी स्किन का जो भी है वो एक तरह से कनेक्टिंग नज़र आता है, जो स्किन टोन है। क्योंकि मैंने ब्लशर का यूज़ जो चिक पे किया है मतलब इसी टिंट का यूज़ किया था, तो ये दोनों थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो अलग अलग नहीं नज़र आएंगे। तो ये मैं बेस के रूप में हल्का सा यूज़ करूँगी कि बस जो मेरा स्किन का जो बेस है वो एक तरह से मतलब थोड़ा सा पिंकिश हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस पे टिंट को अच्छे से फ्लैट ब्रश से अभी तो मैं लगा रही हूँ, परंतु इसे ब्लेंड करने के लिए फ्लफ़ी ब्रश की आवश्यकता होगी। तो लगाने के बाद अब मैं एक फ्लफ़ी ब्रश लेती हूँ और उससे मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्रश का भी आई शैडो के लिए, आई मेकअप के लिए ब्रश का बहुत रोल होता है, क्योंकि मैंने देखा है जितना अच्छा ब्रश होता है ब्लेंडिंग उतनी अच्छे से होती है। तो मेरे पास ये पैक का ब्रश है, पैक का ब्रश बहुत अच्छा होता है, पर थोड़ा कॉस्टली आता है पर अच्छा होता है।
ऐसे आप जनरली किसी भी ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं आप, पर ब्लेंडिंग करने में थोड़ा अच्छा होता है। और अब मैं जो आइज़ के जो एक तरह से कह सकते हैं कि आइज़ को भी थोड़ा कंटूर कर रही हूँ, तो जो मेरा ये आप देख सकते हैं कि जो भी कट क्रीज एरिया है वहाँ पे मैं जो कंटूर पैलेट का जो डार्क कलर जो था, कंटूर वाला कलर, पाउडर कंटूर पैलेट जो अर्बन कलर का यूज़ किया था मैंने, उसका इस्तेमाल मैं अपने कट क्रीज एरियाज़ पे कर रही हूँ। मत कट क्रीज मतलब जहाँ से आपकी पलकें मुड़ती हैं उस एरिया से आप मतलब लास्ट जो है मेरा आउटर कॉर्नर जो होता है आइज़ का, वहाँ तक मैं यूज़ करूँगी इसका वी शेप में। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इस्तेमाल किया है डार्क कलर के कंटूर का। तो इससे भी क्या होता है ना कि आपका जो कंटूर जो यूज़ करा है आपने वो एक तरह से कनेक्ट हो जाता है, और इसे हम बाहर की तरफ डस्ट ऑफ करेंगे हमेशा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने अपना कंटूर वाला जो है एरिया वो अच्छे से कवर कर दिया। अब मैं फिर से फिटमी का ही जो पाउडर ब्लश था मैं उसका यूज़ करूँगी, और आपने जो इनर कॉर्नर है वहाँ से लेकर के मिडिल जो एरियाज़ है वहाँ तक के आई शेडो के लिए। तो आप देख सकते हैं एक्चुअल में जब भी आप आई शेडो कोई भी यूज़ करें तो स्टार्टिंग में लाइट कलर यूज़ कर सकते हैं, और जो आउटर कॉर्नर है वह डार्क कलर। तो इससे क्या होगा कि आपका जो आइज़ है वो थोड़ा लेफ्ट नज़र आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो मैं चूँकि मुझे आइज़ को बहुत ही नेचुरल कलर देना था, इस वजह से मैंने यहाँ पे आई शेडो का यूज़ नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं। और हाँ, थोड़ा-सा अपने आइज़ को पॉप अप करने के लिए मैंने फिटमी का ही ब्लश यूज़ किया है, लेकिन उसे मैंने उँगली की सहायता से लगाया है। तो आप जब भी आपको थोड़ा ज़्यादा सिमर या कोई ज़्यादा कलर को थोड़ा ज़्यादा मतलब दिखाना है, पॉप अप करना है, तो आप वहाँ पे आप उँगली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो जो भी कलर है वो अच्छे से कह सकते हैं कि वो आपको नज़र आएगा। अब मैं यहाँ पे लैक्मे का काजल का यूज़ कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मैंने थोड़ा बहुत स्मोकी आइज़ वाला लुक दिया है। तो इसके लिए मैं लैक्मे के काजल का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसे मैं अपने जो आइज़ हैं उसका जो आई लाइनर वाला जो एरिया है, जो आईलिड है, उस पे मैं इसका यूज़ लाइनर की तरह कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इसे मैं आउटर कॉर्नर पे थोड़ा मोटा लगाऊंगी और इनर कॉर्नर की तरफ वो थोड़ा पतला मतलब होता चला जाएगा। तो हम जो जनरली लाइनर का यूज़ भी करते हैं तो हमें इसी तरह से यूज़ करना चाहिए। अगर आपको नेचुरल लुक देना है तो इनर पे थोड़ा पतला और आउटर पे थोड़ा सा आप मतलब थोड़ा चौड़ा कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि मैं अभी अपना जो मैंने काजल यूज़ करा है तो इसको मुझे स्मोकी लुक देना है। इसके लिए मैं जो काजल है उसका जो ऊपर का जो मतलब साइड है जो लगाया मैंने, उसको मैं उंगली की सहायता से स्मज कर रही हूँ। ऐसे ब्रश से स्मज करने पे अच्छे से स्मज हो जाता है, परंतु मैं आपको दिखाने के लिए मतलब उंगली का यूज़ कर रही हूँ, ताकि अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप उंगली की सहायता से भी अच्छे से स्मज कर सकते हैं और स्मोकी आइज़ मतलब आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने उंगली की सहायता से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। पर आपको ये तुरंत ब्लेंड करना होता है, और काजल स्मज प्रूफ ना हो तो ये अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अगर स्मज प्रूफ है तो फिर उसे तुरंत ब्लेंड कर लीजिए, वरना फिर ब्लेंड हो नहीं पाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से यूज़ कर लिया है और उसे ब्लेंड भी कर लिया। अब मैं अपने लोअर जो एरियाज़ है आईलिड का, उस पे मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ और इसे भी मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी उंगली से। इससे क्या होता है ना कि मतलब दोनों जो आइज़ का जो मतलब लोअर लैस एरिया हो गया या फिर ऊपर का एरिया हो गया, तो आपको अच्छे से मतलब एक समान दिखाई देगा, कनेक्टेड दिखाई देगा। मेकअप में ना एक दूसरे से हर चीज़ को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने उंगली का इस्तेमाल किया था, परंतु ठीक से ब्लेंड नहीं हो पाया था, इसलिए फिर मैंने ब्रश का यूज़ किया है यहाँ पे। और मैंने दूसरे साइड भी इसी तरह से अप्लाई कर लिया है काजल का और उसे ब्लेंड भी कर लिया। अब मैं आई शेडो पैलेट से ब्लैक कलर लेकर के
मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा डेंस नहीं दिख रहा था। तो आप इस चाहें तो इसके ऊपर से आईलाइनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर उससे आप दोबारा काजल भी अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, जब भी आप काजल लगाएं या लाइनर लगाएं तो थोड़ा सा आप अपने आईब्रोज़ को उठा कर लगाएं, तो जिससे क्या होगा ना कि आपका जो लैस के पास का एरिया है वो भी अच्छे से फ़ील हो जाएगा। और काजल जब भी अप्लाई करते हैं आप तो नीचे का जो लैस लाइन है उस पे तो अप्लाई करते ही हैं, ऊपर के लैस लाइन पे भी आप मतलब यूज़ करें काजल, तो उससे भी आपका क्या होगा कि जो आई लैशेस के पास का एरिया जो हमें कभी कभी गैप नज़र आता है लाइनर के साथ, तो वो आपको जल्दी नहीं नज़र आएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कि मैंने जहाँ भी आई शेडो का यूज़ किया था वहाँ पे मैंने मतलब ब्लैक कलर का यूज़ तो किया ही आई शेडो। अब मैं उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कलर दे रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा ट्रांजिशन जो है कलर का वो अच्छे से नज़र आए और कलर थोड़ा मतलब जो स्मोकी जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ा सा अच्छे से मतलब क्रिएट हो। तो जब भी आप आई शेडो का यूज़ करते हैं तो आपको इसी तरह से यूज़ करना है कि आपको ऊपर थोड़ा मतलब लाइट कलर उससे थोड़ा लाइट कलर यूज़ करना है और नीचे जैसे जैसे आप आते जाएंगे डार्क कलर, और आप लास्ट में भी आपको डार्क कलर यूज़ करना है, और जैसे जैसे आप आउटर से इनर की तरफ आएंगे आपको लाइट कलर का यूज़ करना है। तो इससे क्या होता है ना, लेकिन सारे जो कलर हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए और अच्छे से ब्लेंड किए होने चाहिए सारे कलर, मतलब एक दूसरे से जब मिक्स नज़र आएंगे तो वो एक अच्छा सा एक लुक आता है देखने में आई शेडो का। लेकिन अगर आप अलग अलग यूज़ करेंगे तो नहीं नज़र आएगा। तो अभी अब हम देख रहे हैं कि जो आइस का जो इनर कॉर्नर है हम यहाँ पे थोड़ा सा जो सिमरी जो आई शेडो होता है उसका यूज़ करेंगे, जिससे जो हमारा इनर कॉर्नर है वो थोड़ा हाईलाइट हो। पर एक साइड मैंने थोड़ा गलती से थोड़ा ज़्यादा लगा दिया था, पर अब मैं उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी तो फिर ठीक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस साइड मैंने थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिया था, पर अब मैं इसे ब्लेंड करके ठीक कर लूँगी। तो आपको आई शेडो में चूँकि ये बहुत ही नेचुरल सा आई मेकअप था, सबको लगता है कि हाँ मुझे नेचुरल मेकअप करना है तो उसमें बहुत मेहनत नहीं लगता या बहुत प्रोडक्ट नहीं लगता, पर ऐसा नहीं है। मेकअप जितना नेचुरल करना होता है उतना ही मेहनत लगता है। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर फेयर स्किन टोन है तो बहुत मेहनत नहीं लगता, लेकिन अगर मतलब डार्क स्किन टोन पे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता। अब देख रहे हैं मैं जो सिमर मैंने जो यूज़ करा है तो थोड़ा सा मेरे आइज़ मुझे बीच में दबे दबे से लग रहे थे, तो इसलिए मैंने वहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा वहाँ के एरियाज़ को थोड़ा सा पॉपअप करने के लिए मैंने थोड़ा सिमर का यूज़ किया है, सिल्वर कलर का। आप आई मेकअप भी करते हो तो उसमें भी आपको आई के शेप से लेके हर एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर आपका मतलब आईज़ अगर कहीं पे थोड़ा अंदर धंसा हुआ नज़र आ रहा है तो वहाँ पे आप थोड़ा हाइलाइटेड आई शेडो का यूज़ करें। और अगर कहीं पे आपका मतलब अगर आपका होडेड आइज़ है या फिर कहीं पे जहाँ पे उभरा हुआ आइज़ अगर आपको लग रहा है तो वहाँ पे आप थोड़ा डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा मतलब आपको थोड़ा एक अच्छा जो होता है ना कि लाइट का कलर का इस्तेमाल करके आप उस हिसाब से अपने आइज़ को एक अच्छा शेप दे सकते हो। मैं एक्चुअल में उस चीज़ को बता नहीं पा रही हूँ। अभी मैंने आईब्रोज़ के नीचे भी जो सिमर वाला एरिया है वो ब्रो बोन के पास मैंने यूज़ किया ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए। और अब मैं ये मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ये फेरारोसी का मस्कारा है। आप देख सकते हैं कि मस्कारा यूज़ करने से पहले आप जब भी मस्कारा लें तो उसका जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको अच्छे से रिमूव कर लें और कोशिश करें कि ब्रश में जितना कम से कम प्रोडक्ट हो। तो आपको इस तरह से आँख को थोड़ा नीचे करके आपको मस्कारा लगाना है। पहले तो ऊपर वाले जो आईलैशेस का ऊपर का एरिया उस पे, और फिर हमें नीचे से इस तरीके से लगाना है। आप देख सकते हैं मेरा जो मस्कारा है वो थोड़ा सा लग गया है नोज़ के पास। तो अब मैं इसको बताऊंगी कि आपको कैसे रिमूव करना है। इसको तुरंत किसी चीज़ से मत पोंछिएगा, नहीं तो वो वहाँ पे स्किन जो है वो काला पड़ जाएगा। तो इसको रिमूव करने के लिए उसको सूखने के लिए छोड़ देना है।
वो जब सूख जाएगा तो फिर मैं बताऊंगी कैसे रिमूव करना। अब मैं जो ये फेरारूसी का मस्कारा है, बहुत ही अच्छा मस्कारा है। ये डबल साइडेड मस्कारा है। इसमें एक पतला वाला ब्रश देता है जो लोअर लैश के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसे मैं अभी लोअर लैश पे यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि लोअर लैश पे बहुत अच्छे से जो मस्कारा है वो आराम से अप्लाई हो जाता है। कभी कभी तो मैं इसे ब्रश ऊपर वाले लैश पे भी अप्लाई कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं कि जो मस्कारा लगाना है, ये लगाने के बाद आपको ध्यान देना है कि जो आई लैशेस है वो एक दूसरे से अगर चिपक गए हैं तो उसको थोड़ा अलग भी करना है, नहीं तो चिपके चिपके से अच्छे नहीं लगते आई लैशेस। तो इस तरह से आप अच्छे से जब आप मस्कारा लगा लिए हैं, फिर आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मैंने मेरा लगा था मस्कारा उसे मैं कैसे रिमूव कर रही हूँ। तो ये जो ब्रश है जिससे मैंने आईब्रो ब्रश किया था, आप चाहें तो जो मस्कारा आपका सूख जाता है उसका जो ब्रश है उसको धो के रख सकते हैं। इसके लिए ये बहुत यूज़ आता है। तो जहाँ भी आपका मस्कारा लगाते समय या लाइनर लगाते समय अगर एक्स्ट्रा लग जाता है और अगर आपको उसको रिमूव करना है तो उसके सूखने का वेट करना, उसके बाद इस ब्रश की सहायता से आप इसे आसानी से हटा सकते हैं। अब मैं आपको लिप को शेप देना बताऊंगी। सब कोई का बहुत ज़्यादा ही सबका, मेरे फ्रेंड्स का सबका सवाल होता है कि लिप्स को कैसे तुम शेप देती हो, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे लिप लाइनर का यूज़ किया है। लिप लाइनर हमेशा आप आपका जो लिप का शेड है उसके कलर से मैच करता हुआ लें, या फिर लिपस्टिक से मैच करता हुआ लिप लाइनर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये लिप लाइनर यूज़ किया है। इसके लिए आपको स्टार्टिंग में जो हमारे लिप का जो वी वाला एरिया होता है अपर लिप के नीचे का, वहाँ पे आपको अच्छे से शेप देना है। और फिर आपको इस तरह से, जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से आपको शेप देना है। और आपको उस लिप लाइनर से ही लिप के अंदर भी फील कर देना है। इससे होता क्या है कि आप अगर कोई भी लिपस्टिक आप यूज़ करते हैं, अगर वो लोकल भी लिपस्टिक है तो अगर वो थोड़ी देर बाद भी हटता है तो आपके लिप का जो अंदर का शेड है वो नज़र नहीं आएगा, और लिपस्टिक बहुत देर तक स्टे भी करता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डिलांसी का लिप पैलेट यूज़ किया है लिपस्टिक के लिए, और मैं इसका न्यूड कलर यूज़ कर रही हूँ। लेकिन चूँकि मुझको उसमें थोड़ा सा कलर का टिंट चाहिए था तो मैंने इसलिए जो लिप लाइनर है वो थोड़ा डार्क कलर यूज़ करा है। तो उसके ऊपर जब मैं न्यूड कलर लगाऊंगी तो वो थोड़ा कलर थोड़ा सा ठीक ठाक आ जाएगा। तो कलर आप लिपस्टिक का कैसे आप चेंज कर सकते हैं ये भी आप देख सकते हैं। आप चाहें तो दो लिपस्टिक के दो कलर को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे मैंने लिप लाइनर ही थोड़ा डार्क लगाया था, तो उसके ऊपर से जब मैं लाइट शेड का लिपस्टिक लगा रही हूँ तो वो थोड़ा सा अंदर का जो कलर है वो दोनों मिक्स होके मुझे जो कलर चाहिए था वो कलर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं ब्रश की सहायता से मैं अच्छे से लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। लिपस्टिक भी आपको जिस तरह से आपने लिप लाइनर लगाया है उसी के हिसाब से यूज़ करना है। नीचे से आप अच्छे से ब्रश को खींचते हुए, एक तो पेशेंस के साथ, और आपको बहुत ही अच्छे से अगर आप यूज़ करना है। अगर आपका लिप्स थोड़ा पतला है तो जो लिप लाइनर, जो नेचुरल जो हमारा लिप लाइन होता है उसके बाहर से आप लिप लाइनर का यूज़ करेंगे। और अगर आपका होठ थोड़ा चौड़ा है तो आप जो नेचुरल लिप लाइन है उसके अंदर से यूज़ करिए। लेकिन मेरा जो लिप है वो नेचुरली ठीक है, तो इस वजह से मेरा जो नेचुरल लिप लाइन है मैं उसी के ऊपर ही यूज़ करती हूँ लिप लाइनर का। तो इस तरह से देख सकते हैं कि मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर लिया। अब मैं बताऊंगी आपको कि इस लिपस्टिक को आपको कैसे, देखिए यहाँ पे मेरा लिपस्टिक थोड़ा सा ज़्यादा बाहर आ गया था हल्का सा, आप लोगों को नहीं पता चल रहा होगा परंतु आया था। तो यहाँ पे मैंने जो टाट का कंसीलर था उसका यूज़ किया है। तो उससे आप कभी भी आपकी लिपस्टिक बाहर आ जाए तो आप पोंछते हैं तो फिर वो फैल सकता है। तो वो आप हल्का सा बस केवल टिश्यू पेपर से थोड़ा सा हल्का सा हटा के आप वहाँ पे कंसीलर यूज़ कर लेंगे तो आपका एक तरह से जो है, जो भी गड़बड़ी होती है लिपस्टिक लगाने समय वो ठीक हो सकता है। अभी मैं लिपस्टिक पैलेट से ही डार्क कलर थोड़ा सा ले करके
लिप जो लाइनर वाला एरिया है वहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो ओम्ब्रे लिप्स का इफ़ेक्ट आता है वो आपको नज़र आएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि बीच में मेरा जो है वो कलर थोड़ा लाइट हो गया है, और अभी मैंने लाइन जो लिप लाइनर वाला एरिया है वहाँ पे थोड़ा डार्क कलर का यूज़ करा है। इससे जो लिप्स है वो थोड़ा सा उभरा हुआ सा नज़र आता है। तो लिपस्टिक के कलर का यूज़ आप लिप्स को मोटा दिखाने के लिए, पतला दिखाने के लिए, थोड़ा पॉपअप करने के लिए, ओम्ब्रे इफ़ेक्ट देने के लिए, ये सब के लिए कर सकते हैं। तो अगर आपको मतलब अलग अलग तरह से लिपस्टिक लगाना सीखना है तो आप कमेंट करें, मैं उससे संबंधित भी वीडियोस बनाऊंगी। यहाँ पे पर मैंने बहुत तरह से लिपस्टिक लगाना आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे मैं एकदम लाइट शेड का, जो लाइट न्यूड शेड है उसका यूज़ मैं बीच में कर रही हूँ, जिससे थोड़ा ओम्ब्रे इफ़ेक्ट आए मेरे लिप्स पे। तो मैंने स्टार्टिंग में मैंने एकदम से नेचुरल सा जो न्यूड कलर था उसका यूज़ करा था, जिसमें थोड़ा कलर भी था। उसके बाद मैंने जो लिप लाइनर वाले एरियाज़ है उस पर थोड़ा डार्क कलर का, जो डार्क मैरून और आप कह सकते हैं पर्पल का एक तरह से मिक्सअप कॉम्बिनेशन था, तो मैंने उसका यूज़ लिप लाइनर वाले एरियाज़ पे किया। अभी मैं अंदर वाले एरियाज़ पे एकदम से जो लाइट न्यूड कलर है उसका यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे लिप्स पे थोड़ा ओम्ब्रे इफ़ेक्ट आ चुका है, और लिप्स थोड़े से मतलब उभरे हुए से आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये सारे ट्रिक्स हैं कि आप अपने लिप्स को मतलब जैसा चाहें वैसा आप दिखा सकते हैं। तो चूँकि मुझे ये लिपस्टिक को थोड़ा न्यूड ही रखना था, लेकिन हल्का सा कलर भी चाहिए था, इसलिए मैंने ये कलर खुद से मिक्सअप करके एक तरह से कह सकते हैं कि क्रिएट किया है। अब मैं फिर से फाइनल टचअप दे रही हूँ। तो आपको एक बार मेकअप करने के बाद फिर से आपको जो मेकअप का बेस होता है उसे फाइनल टचअप देना होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं ब्लश का यूज़ कर रही हूँ, पाउडर ब्लश। तो इस पर मैं फिटमे का यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये हॉट मम्मा का पाउडर ब्लश है। ये भी पिंक कलर का है, लेकिन इस पर थोड़ा सा हाईलाइटेड जो हाइलाइटर है वो मिक्स है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मतलब हाइलाइटिंग भी दे देता है। तो मैं इसका इस्तेमाल अभी कर रही हूँ। तो ये मैं फेस के चिक्स पे और जहाँ भी मैंने ब्लश का यूज़ करा था वहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, और साथ ही मैं अपने गर्दन में जो हमारा जो कॉलर बोन वाला जो एरियाज़ होता है, जितना भी हाइलाइटेड पार्ट्स है वहाँ पे भी मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं जो कंटूर वाला जो पाउडर कंटूर है उसका भी मैं फिर से एक फ़ाइनल टचअप दे रही हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा लग गया था कंटूर, आप देख सकते हैं। तो इसे मैं ठीक करना भी बताऊँगी कि अगर कंटूर थोड़ा ज़्यादा लग जाए तो इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। और कंटूर का यूज़ अगर फेयर स्किन टोन वाले यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा लाइट कंटूर का यूज़ करें, इतना डार्क नहीं। और अगर ये डार्क वाला यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा एकदम मतलब बहुत ही क्वांटिटी जो है एकदम कम आप यूज़ करें, जिससे वो नेचुरल लगे। अब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसे ठीक करने के लिए जो ज़्यादा कंटूर लग गया था, तो उसे ठीक करने के लिए मैंने लूज़ पाउडर जो मैंने यूज़ किया था उसका इस्तेमाल करा है। तो इस लूज़ पाउडर लगा देने से क्या हो जाता है कि फिर जितना भी एक्स्ट्रा जो आपको दिख रहा है कि जहाँ भी जो कंटूर वाला जो एरिया है या फिर जहाँ भी ब्लश भी अगर ज़्यादा लगा है तो उसको तुरंत ही ये नॉर्मल कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये थोड़ा नॉर्मल लगने लग गया है। तो इस तरह से मेरा मेकअप अपने आगे की ओर बढ़ता हुआ, और ये है हाइलाइटेड जो एरियाज़ है, ख़ास करके नोज़ का जो एरिया, तो और चिन का एरिया जहाँ पे हाइलाइटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पे मैं ज़्यादातर हाइलाइटिंग जो है वो मैं उंगली की सहायता से यूज़ करती हूँ, जिससे वो अच्छे से जो हाईलाइट हो जाता है। और यहाँ पे मैं फिर से मैक का फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। ये मैक का फिक्स प्लस प्रेप करके ये आता है प्रोडक्ट। ये बहुत ही अच्छा है, कॉस्टली है पर बहुत अच्छा है। ये स्किन को इतने अच्छे से हाइड्रेशन भी देता है कि सारा कुछ फिर थोड़ी देर के बाद जो है सारा मेकअप प्रोडक्ट आपको मतलब बहुत ही अच्छे से मिक्स और स्मूथ सा लगने लग जाता है। अभी मेरे फेस पे आपको ये मेकअप बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद फिर जब जैसे जैसे समय थोड़ा ये होता है तो स्किन पे भी जो है मेकअप थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब स्किन भी करता है, तो थोड़ी देर के बाद ये पूरी तरह से नेचुरल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं
मेरा मेकअप लगभग कंप्लीट हो चुका है और अब मैं अपना मतलब हेयर कर रही हूँ। हेयर मैंने बहुत ज़्यादा मतलब ये से नहीं बनाया है, मैंने नेचुरल एकदम सिंपल सा हेयर बनाया है क्योंकि बहुत देर हो चुका था मेकअप करते करते। तो ये जनरली आप सब भी बनाते हैं तो आपको पता ही होगा। और चूँकि मुझे एक प्रोफेशनल लुक देना था तो मुझे लगा कि मैं सिंपल सा एक जोड़ा कर लूँ। आप लोग चाहें तो मतलब अच्छे से बना सकते हैं डोनट की सहायता से, मतलब अच्छे से आप जोड़ा बना सकते हैं। तो मैंने तो बस यहाँ पे सिंपल सा बनाया है। आप चाहें तो ऐसे खुले बाल भी रख सकते हैं मतलब, पर हमको यहाँ प्रोफेशनली एक लुक करना था, इसलिए मैंने अपना जोड़ा मतलब अपने बालों से ही हल्का सा बना लिया है। और इस तरह से मेरा ये मेकअप लगभग समाप्ति की ओर है। तो अगर आपको मेरा ये मेकअप पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपको मेकअप से संबंधित किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए या कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि आपको समझने में दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मुझे नहीं पता कि मैं अच्छे से समझा पाई हूँ आपको या नहीं, पर मैंने ये कोशिश की है और अगर आप लोगों का प्यार मिला तो मैं आगे भी कोशिश करती रहूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। बाय बाय। ये रही मेरी कुछ फ़ोटोज़ जो मैंने मेकअप के बाद खिंचाए थे। तो आप देख सकते हैं मेकअप के थोड़े देर बाद मेकअप बहुत अच्छे से स्किन में जब ऑब्ज़र्व होता है तो अच्छे से सेट हो जाता है और वो एक नेचुरल सा लुक देने लग जाता है। हाँ, स्टार्टिंग में जब आप बिना ज्वेलरी बिना ड्रेसअप के मेकअप करते हैं तो आपको लगता है कि इतना ज़्यादा मेकअप हो रहा है, पर जब आप ड्रेसअप कर लेते हैं अच्छे से और ज्वेलरी वगैरह पहन लेते हैं उसके हिसाब से तो फिर वो मेकअप आपको नेचुरल लुक ही देता है। बस आपको मेकअप करते समय अपने स्किन टोन का और मतलब थोड़ा सा प्रोडक्ट्स का भी कि प्रोडक्ट्स अच्छे हों इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। बाय बाय।